आज भाई दूज है रवि। अच्छा ही है कि शीतल उस घर में नहीं रहती, वरना मैं भैया को तिलक लगाने वहां जा नहीं पाती। तुम जाती मीरा, तुम वहां भी जाती। अभय को तिलक लगाने तुम वहां जरूर जाती। मैं तुम्हें वहां लेके जाता। मीरा, अभय तुम्हारा भाई है, चाहे वो अपने घर में हो या शीतल के, उससे क्या फर्क पड़ता है? वो घर तो अब बड़ा अजीब सा लगता है। ना तो उस घर में रोहिणी आंटी की ममता भरी छाया है, ना ही सुनीति के प्यार का प्रसाद। वो घर ऐसा लगता है जैसे भगवान के बिना एक सूना सा मंदिर। और सुमन दीदी का घर मानो एक तीर्थ स्थान हो गया हो, क्योंकि रोहिणी आंटी और सुनीति जो रह रही है वहाँ। अच्छा, तुम सुनीति से बात करने वक्त जा रहे हो ना? हाँ, वो जगन लूथरा के ऑफर के बारे में ना। तुम इतना हिचकिचा क्यों रहे हो रवि? नहीं मेरा, मुझे डर है कि कहीं सुनीति को बुरा ना लग जाए। रवि, उसे काम की जरूरत है। अगर उसे इस बात का पता चलेगा कि जगन लूथरा ने तुम्हारे थ्रू उसे लिपस्टिक सौंपने का ऑफर दिया था और तुमने उसे नहीं बताया, तब उसे बहुत बुरा लगेगा। मेरे ख्याल से तुम उसे बताओ, बल्कि उसे कन्विंस भी करो कि वो ये ऑफर एक्सेप्ट कर ले। मीरा, जगन लूथरा अच्छी तरह से जानता है कि सुनीति को मैं कन्विंस कर सकता हूँ लिपस्टिक में काम करने के लिए, इसीलिए तो उसने मेरे थ्रू ये ऑफर भेजी है। लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। मैं सिर्फ ये ऑफर सुनीति को कन्वे करूंगा। आगे उसे लिपस्टिक में काम करना है या नहीं, इस बात का फैसला पूरी तरह से सुनीति करेगी। मैम साहब। बोलो कृष्णा। डॉक्टर श्रीनिवास जी हैं मैम साहब। डॉक्टर श्रीनिवास? बिठाओ उन्हें। जी मैम साहब। डॉक्टर श्रीनिवास यहाँ क्यों आए? जरूर माँ को देखने आए होंगे। लेकिन अब मैं क्या कहूंगी उनसे कि माँ सुनीति के साथ चली गई है? इससे तो सुनीति की इज्जत और भी बढ़ जाएगी और मेरी होगी बेइज्जती, जो मैं होने नहीं दूंगी, कभी नहीं। हेलो डॉक्टर साहब। हेलो शीतल जी, विश यू ए वेरी वेरी हैप्पी दिवाली। दिवाली? आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। बैठिए ना। शुक्रिया शीतल जी, बैठने की फुर्सत नहीं है मेरे पास। दरअसल मैं रोहिणी जी के चेकअप के लिए आया था। एक बार उन्हें देख लूं, फिर मुझे हॉस्पिटल जाना है। ये बताइए कि कैसी हैं वो? मुझे नहीं मालूम। नहीं मालूम? मतलब? मैं नहीं जानती डॉक्टर साहब कि मेरी माँ कैसी है, कहाँ है, कैसा चल रहा है उनका इलाज, कौन कर रहा है। माफ कीजिएगा शीतल जी, मैं आपका मतलब नहीं समझा। डॉक्टर साहब, माँ तो ठीक हो रही थी आपकी दवा से, दिन ब दिन उनमें इम्प्रूवमेंट हो रही थी। आप भी तो कितने खुश थे ना पिछली बार जब आप माँ का चेकअप करने आए थे। लेकिन न जाने क्यों माँ की प्रोग्रेस से सुनीति खुश नहीं थी। सुनीति जी खुश नहीं थी? हाँ डॉक्टर साहब, मैंने उसे कितना समझाया, कितनी कोशिश की उसे मनाने की, लेकिन वो नहीं मानी। उसने वही किया जो उसने ठान रखा था। क्या किया उन्होंने? ले गई वो मेरी माँ को। ले गई? लेकिन कहाँ ले गई शीतल जी? पता नहीं, किसी दूर दराज पिछड़े हुए गांव में, जहां उसकी कोई मामी रहती है। जड़ी बूटी काले जादू से वो मेरी माँ का इलाज कराना चाहती है। ओह माय गॉड, ये तो बहुत ही गलत हुआ। मेरी इतने दिनों की मेहनत, लेकिन आपने उन्हें जाने क्यों दिया? और फिर तरुण ने मना नहीं किया इस चीज के लिए? तरुण? वो तो सुनीति के वश में, और उन दोनों ने मेरी माँ को भी अपने वश में कर रखा है।
पता नहीं वो दोनों मेरी माँ के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। उन्हें मेरी माँ की जायदाद ही चाहिए ना, तो ले ले, सब कुछ ले ले वो, लेकिन मेरी माँ की जिंदगी के साथ ना खेले। न जाने क्या क्या लिखवा कर मेरी माँ के सिग्नेचर्स करवा लिए होंगे। मुझे उसकी बिल्कुल परवाह नहीं है डॉक्टर साहब, मुझे सिर्फ मेरी माँ की फिक्र है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि सुनीति जी ऐसा कर सकती हैं। मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता था। इसी का तो फायदा उठा रही है, नेक छलनी और शराफत का नकाब पहनकर वो सबको ठग रही है डॉक्टर साहब। शायद आप ठीक कह रही हैं शीतल जी। ये सब सुनकर मेरा तो विश्वास ही उठ गया अच्छाई पर से। तरुण, कहीं बाहर जा रहे हो? हाँ, डॉक्टर श्रीनिवास के पास जा रहा था। डॉक्टर श्रीनिवास के यहाँ क्यों? सोचा उन्हें यहाँ बुलाने के बजाय मैं खुद माँ का हाल वहीं जाकर बता दूँ। मैं तो सोच रही थी तुम कहीं और जा रहे हो। कहाँ? शीतल के यहाँ। शीतल दी के यहाँ? तरुण, आज भाई दूज है। तो शीतल तो यहाँ आएगी नहीं। आज तुम उसके भाई हो तरुण, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। ना मैं उसका भाई हूँ और ना वो मेरी बहन है। हमारा कोई रिश्ता नहीं है। रिश्ता है तरुण, और उस रिश्ते का नाम माँ है। वो माँ सिर्फ शीतल की नहीं, तुम्हारी भी है। जरा सोचो तरुण, जब माँ तुम्हारा सोना माथा देखेगी तब उन पर क्या बीतेगी। वो ये जान जाएंगी कि ना तो शीतल यहाँ आई है और ना ही तुम वहाँ गए हो। अगर ऐसी बात है लो, लग गया टीका। ये लीजिए मैम साहब। ये क्या है? आप आज तरुण साहब को टीका लगाने के लिए जाएंगे ना मैम साहब? ठीक है। हाँ मैम साहब, आज भाई दूज है ना। भाई दूज के दिन बहन ही जाती है भाई के घर उसे टीका लगाने के लिए। कृष्ण, कृष्णा तुम्हें कितना ख्याल रहता है ना तरुण साहब का। बेचारा भाई इंतजार कर रहा होगा कि कब बहन उसके घर आएगी, उसे टीका लगाएगी। लेकिन एक प्रॉब्लम है कृष्णा, एक नहीं दो प्रॉब्लम है। पहली तो प्रॉब्लम कि जो भाई है उसका तो कोई घर है ही नहीं, तो बेचारी बहन टीका लगाने जाए तो कहां जाए। और दूसरी प्रॉब्लम पहली प्रॉब्लम से भी बढ़कर है। भाई है ही कौन भाई? कैसा भाई? काय का टीका? तरुण मेरा भाई नहीं है कृष्णा। और अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो तुम्हें ये बात भूलनी होगी कि ऐसा कोई था जिसे मैं भाई कहा करती थी, राखी बांधा करती थी, टीका लगाया करती थी। समझे तुम? आप देख लेना माँ, जहाँ इतने दिन गुजर गए हैं बाकी के दिन भी कट जाएंगे। बुरा वक्त हमेशा नहीं रहता। वो कहते हैं ना, अंधेरी रात के बाद उजारी सुबह होती है। बड़ी जल्दी आ गए तुम। वो डॉक्टर श्रीनिवास नहीं थे, वो कोई ऑपरेशन में बिजी थे। क्या हुआ माँ? आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं? तरुण, अपनी बहन के यहाँ से टीका भी लगवाया है? हाँ, वो टीका भी लगवा लिया।
हेलो। जी हाँ, मैं जतिन शेरगिल बोल रहा हूं। आप कौन? शीतल, कौन? मिसेस शीतल आहूजा, पहचाना? ऑफ कोर्स पहचान लिया मैंने, तभी तो इतना हैरान हो रहा हूं मैं। इसमें इतना हैरान होने की क्या बात है? नहीं मतलब मैं तो तुम्हारे दुश्मन का दोस्त हूं ना, और तुमने मुझे फोन कर दिया इसलिए। तुम्हारा मतलब है सुनीति? क्यों, तुम्हारा कोई और भी दुश्मन है? ओह, तो तुम अभी मिलते हो उससे? मुझे तो लगा तुम्हारा रिश्ता उसके साथ सिर्फ दर्पण की एड फिल्म तक था। फिल्म खत्म तो रिश्ता खत्म। इनफैक्ट उस फिल्म के बाद तो रिश्ता और भी मजबूत हो गया है। कितना मजबूत? I mean, जरा बच के रहना उससे। उसे मर्दों पर डोरी डालने की आदत है। But you don't worry, तुम्हारी शादी नहीं हुई ना अब तक। उसे तो शादीशुदा मर्द पसंद है, तभी तो अपने जीजा के यहाँ रहने गई है। यही बेहुदा बातें करने के लिए आपने मुझे फोन किया है? नहीं नहीं, मैंने तो तुम्हारे काम से इम्प्रेस होकर तुम्हें फोन किया है। क्या तुम दर्पण के लिए काम करोगे? दर्पण के लिए? क्या काम? वही जो तुम्हें आता है, फिल्में बनाना। अब हर छोटे बड़े इवेंट में मैं जाने से रही, तुम्हें मेरे लिए इवेंट्स पिक्चराइज करने होंगे, जिन्हें देखकर मैं रिपोर्ट लिखूंगी और जो दर्पण में पब्लिश होंगे। कहो, करोगे मेरे साथ काम? सोच लो, अगर तुम्हारा जवाब हाँ में होगा तो मुझसे मिलने चले आना। मुंह मांगी कीमत दे दूंगी मैं तुम्हारे काम की। बाय मिस्टर शेरगिल। दुश्मन के कैंप में क्या हो रहा है ये जानना बहुत जरूरी है। अब रवि तो दर्पण में काम करने से रहा, सो व्हाई नॉट जतिन? मैं अच्छी तरह से जानती हूँ उसका वहां आना जाना है, और फिर बातें करने का शौक भी रखता है। साथ में काम करना तो सिर्फ एक बहाना है। मुझे तो उससे अपनी इंफॉर्मेशन का सोर्स बनाना है। सुनीति क्या कर रही है, क्या नहीं, मुझे इसकी खबर मिलती रहे बस। अगर सुनीति की जगह कोई और होता तो कब का हिम्मत हार चुका होता। क्या कुछ नहीं हुआ उस बेचारी के साथ? जिसे चाहा उसका साथ नहीं मिला, जिससे शादी की उसे पत्नी का प्यार नहीं दे सकी। घर छूटा, काम छूटा, जबकि काम उसके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट था। उसने दर्पण ज्वाइन किया, लेकिन शीतल ने उसे जलील करके वहां से निकाल दिया। फिर वो लिपस्टिक में काम करने लगी, लिपस्टिक की तरक्की भी हुई, लेकिन भैया से शादी करने के लिए उसे लिपस्टिक भी छोड़ना पड़ा। और वो उसकी सबसे बड़ी गलती थी। जी, लेकिन सुनीति अपनी इस गलती को सुधार सकती है। क्या मतलब? जीजू, मतलब तो रवि ही आके आपको बताएगा। पता नहीं कहाँ रह गया, वो कह रहा था कि पहुंच जाएगा और आज ही सुनीति से बात करेगा। कैसी बात? दीदी, आप रवि से ही सुनिएगा। मैं बस इतना जानती हूँ कि ये बात सुनीति के फायदे की है। मीरा, तुम कब आई? बस थोड़ी देर पहले। और रवि कहाँ है? रवि आता ही होगा, ये लो आ गया। हेलो एवरीबॉडी। हाय। रवि कहाँ रह गए थे तुम? मीरा कब से इंतजार कर रही है तुम्हारा। अच्छा, हाँ, तुम तो कह रहे थे कि तुम बहुत जल्दी पहुंच जाओगे यहाँ। हाँ मैं जल्दी आने वाला था, लेकिन मैं जगन लूथरा से मिलने चला गया था। जगन लूथरा? तुम्हें उनसे क्या काम पड़ गया रवि? मुझे कुछ कंफर्म करना था। क्या कंफर्म करना चाहते थे? जो ऑफर उन्होंने दी है उसी को कंफर्म करना था।
ऑफर? जगन लूथरा ने तुम्हें ऑफर दिया है? नहीं नहीं, ऑफर मुझे नहीं दिए, ऑफर सुनीति के लिए है। मेरे लिए? मुझे क्या ऑफर कर सकता है जगन लूथरा? क्या तुम उसके लिए काम करोगी? तो क्या जगन लूथरा सुनीति को दोबारा नौकरी देना चाहता है? सिर्फ नौकरी नहीं, वो तो सुनीति को प्रेसिडेंट बनाना चाहता है। वो चाहता है कि सुनीति पूरा ऑफिस चलाए, सारा कारोबार वही संभाले, हर छोटा बड़ा डिसीजन सुनीति खुद ले जैसे वो पहले लिया करती थी। रवि, तुम मजाक तो नहीं कर रहे ना? मजाक नहीं तो। तरुण, सुना तुमने? मुझे मेरा काम वापस मिल गया, मुझे मेरी नौकरी वापस मिल गई। सुनीति, तो क्या ये ऑफर तुम्हें कबूल है? ऑफ कोर्स कबूल है। मैंने तुमसे कहा था ना कि सुनीति ना नहीं कहेगी। मीरा, तुम्हें पता था तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं मीरा? मैंने इसलिए नहीं बताया कि मैं चाहती थी कि तुम्हें तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त ये खबर सुनाए। थैंक यू रवि, थैंक यू वेरी मच। सुनीति, आई श्योर तुम ये करना चाहती हो? हाँ रवि, आई एम श्योर मैं ये नौकरी करना चाहती हूँ। मैं करूँ ना तरुण? हाँ बिल्कुल। मैं खबर माँ को दिख रहा था। तो मैं जगन लूथरा को बता देता हूँ कि तुम ये ऑफर एक्सेप्ट कर रही हो। इस बात का दुख तो है कि शीतल दी ने दर्पण जगन लूथरा को बेच दिया है, लेकिन खुशी है कि दर्पण अभी भी सुनीति के हाथों में ही रहेगा। जगन लूथरा दर्पण सुनीति को सौंप रहा है और सुनीति को दर्पण का प्रेसिडेंट बनाएगा। माँ, हमारा दर्पण हमारा ही रहेगा। हाँ माँ। थैंक यू वेरी मच रवि, थैंक यू वेरी वेरी मच। मैं जानता था कि तुम सुनीति को मना लोगे, वो तुम्हें ना नहीं कह सकती। हाँ, वो चाहे तो आज से ही टेक ओवर कर ले लिपस्टिक को। ठीक है, कल से ही मैं इंतजार करूंगा। एंड थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। बाय बाय। तो सुनीति ने लिपस्टिक के लिए हाँ कह दी। जरूरत इंसान से क्या नहीं कराती। अब देखते देखते दर्पण का सर्वनाश हो जाएगा। एक बार फिर दर्पण को बेचने की नौबत आ जाएगी, लेकिन इस बार दर्पण को कोई बचा नहीं पाएगा, क्योंकि सुनीति तो दर्पण के अगेंस्ट है और सुनीति तो यहां होगी लिपस्टिक।